दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार आजाद हो ही गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को 156 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इस बीच केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। वहीं मनीष सिसोदिया और आतिशी ने जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आप परिवार को बधाई, जबकि शरद पवार ने कहा है कि एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी बहुत मजबूत है। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। जबकि भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है, यानी केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आजादी नहीं मिल पाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको आजादी नहीं मिल पाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे और न ही किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। यानी केजरीवाल को जमानत तो मिली, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके हाथ बंधे हैं। यही नहीं, इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई को लेकर जो टिप्पणी की, वो सीबीआई के लिए बहुत परेशानी पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अगर केजरीवाल को बड़ी राहत दी तो सीबीआई को बहुत बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की, उसने सीबीआई की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। दरअसल हुआ यह कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई हिरासत में लिया जाना कानूनी तौर पर गलत नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। उनके अनुसार गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल किसी को टारगेट करते हुए उसके उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आरोपी सिर्फ अभियोजन पक्ष के हिसाब से ही जवाब दे। जस्टिस भुइया का कहना है कि जबकि अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में जमानत पर हैं, तो उन्हें जेल में रखना सही नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर तो दोनों जजों की राय एक समान रही, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों की राय एकदम अलग थी। वैसे देखा जाए तो केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत भी मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें आज यानी 13 सितंबर को जमानत मिल पाई है। हालांकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले जिन बड़े नेताओं को जमानत मिली थी, उससे भी यह साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। इस मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया, जिन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। इसी तरह बीआरएस विधायक के कविता को 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया, उन्हें 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत दे दी थी। जहां तक बात दिल्ली कथित शराब घोटाले की, तो नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 को लागू किया और नई पॉलिसी के तहत सरकार ने एक तरह से पूरी दुकानें निजी हाथों को दे दी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ा तो इसे जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। वहीं कथित शराब घोटाले का खुलासा जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। तब मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। फिर सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। इस मामले में पैसों की हेराफेरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया और फिर एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार होने लगे। और आज केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अब करीब करीब जितने भी इसमें मुख्य आरोपी थे वो जेल से बाहर आ चुके हैं, यानी सबको जमानत मिली है। केस चलता रहेगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।